राधिका यहीं पे खेलती थी? हाँ जी। कब खेलती थी यहाँ पे? पहले मैंने सुना था बचपन में यही खेलती थी। अच्छा। और उसके बाद कहीं और खेलने लगी थी हाँ। फिर उसके बाद घर गई। हाँ। फिर उसके बाद फिर कोचिंग करवाने लग गया कोच। यहीं पर कोचिंग कराती थी या किसी और जगह पे? यहाँ पे करवा रही थी, फिर अब बीच में छोड़ दिया, अब आता ही नहीं था। हाँ। कब लास्ट टाइम कब आई थी? लास्ट टाइम वो नहीं पता मुझे। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं 3 साल हुए हैं मेरे। तो आपके यहाँ पे काम करते हैं या आप भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे? मैं काम करता हूँ। अच्छा। और अभी तो मैं थोड़ा बहुत अंदर कोच वहाँ पे बच्चों को संभालता हूँ कोर्ट के अंदर। अच्छा। टेनिस में। तो किस एज ग्रुप को सिखाती थी राधिका यहाँ पर? फर्स्ट कोर्ट में, ये जो कोर्ट अच्छा, ये है। जो पहला कोर्ट है यहीं हाँ पर ही? हाँ। अच्छा, तो यहीं के लोग आते थे खेलने या बाहर से भी कुछ लोग आते थे? बाहर से भी आते थे। हाँ। राधिका से मिले हो आप इससे पहले कभी? हाँ, कैसी थी वो, मतलब बहुत अच्छी थी। स्पोर्ट्स के बारे में क्या एनकरेज करती थी युवाओं को? हाँ, बताती थी कैसे खेलना है। हाँ। मैम बहुत अच्छी थी कि जैसे कोई कुत्ता को भी हो ना, बहुत अच्छी थी मैम। अच्छा, कभी उन्होंने बताया, कभी डिस्कस किया कि परिवार मना करता था कि कोचिंग मत करो? उनसे बात ये सब नहीं होती थी। हाँ। उनकी फैमिली भी आती थी यहाँ पे, वो फैमिली के साथ बात करते थे। हाँ। बस। कब तक लास्ट कब आई थी फिर भी वो? और नहीं पता मुझे आगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो मैं आपको एकेडमी दिखा रहा हूँ, देखिए ये पहला कोर्ट है। अगर मेरे विजय आपको यहाँ से आके दिखाएं, ये देखिए ये पहला ही टेनिस कोर्ट है। यहीं पर ही कुछ समय पहले तक राधिका जो है वो ट्रेनिंग देती थी युवाओं को, बच्चों को। ये जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है वो भी यहाँ पर आया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कि राधिका नेशनल्स खेल चुकी है और अब उसके पिता ने ही उसकी जो हत्या है वो की है, और इसी बात से नाराज होकर की है कि वो टेनिस क्यों यहाँ पर खिलवाती थी। तमाम ऐसी बातें अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ खेलने वाले लोग, उसके साथ काम करने वाले लोग, जिस एकेडमी में वो सिखाने आती थी, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, वो राधिका कितनी अच्छी प्लेयर थी, कैसा उसका व्यवहार था, उसके बारे में भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम। तो ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, जिस ग्राउंड पर राधिका खेलने जाया करती थी, वहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। जो लोग खेलने आते थे, जो बच्चे वहां पर सीखने आते थे, उनसे भी हमने उसका भी बयान आपको सुनवाया। कारण ये रहा, अभी जो शुरुआती जांच में सामने आया है, हालांकि अभी जांच चल रही है, कि लगातार रील बनाने से पिता नाराज था। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं पिता अपनी बेटी का सबसे बड़ा रक्षक होता है, लेकिन क्या हो जब वही रक्षक भक्षक बन जाए और झूठे मान सम्मान की खातिर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दे। ये दिल दहला देने वाली वारदात गुरुग्राम के एक पॉश इलाके से सामने आई है, जहां अपनी बेटी का एकेडमी खोलना एक पिता को इतना नागवार गुजरा कि उसके सिर पर खून सवार हो गया और फिर उसने अपनी ही बेटी को गोलियों से भून डाला। जी हां, वही बेटी जिसे कभी उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसी बाप ने समाज में बेटी के पहचान से परेशान होकर उसकी जान ले ली। मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां एक बेटी को उसी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। मृतका राधिका यादव एक होनहार टेनिस प्लेयर थी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी। लेकिन कंधे में चोट लगने की वजह से राधिका ने खेल से किनारा करके टेनिस एकेडमी खोली थी, लेकिन यही एकेडमी उसके लिए मौत का मैदान बन गई। ये वारदात सुबह करीब 10:30 बजे हुई, जब एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज से घर कांप उठा। आरोपी दीपक यादव के भाई ने पुलिस को बताया कि वारदात के समय घर पर राधिका के अलावा उसके पिता और मां मौजूद थी। जब उसने गोली चलाने की आवाज सुनी और वो मौकाए वारदात पर पहुंचा, तो उसने देखा कि राधिका खून से लथपथ पड़ी थी और कमरे की मेज पर रिवॉल्वर पड़ी है। आनन फानन में राधिका को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी।
हत्यारा दीपक यादव पुलिस की गिरफ्त में है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी पिता ने बताया कि वो अपनी बेटी राधिका के एकेडमी चलाने से नाराज था, क्योंकि लोग उसे बेटी की कमाई खाने वाला कहते थे। उसने कई बार बेटी को एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन जब बार बार समझाने पर भी बेटी नहीं मानी तो आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाई और किचन में काम कर रही बेटी पर 3 गोलियां दाग दी। ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। अब हत्यारा पिता भले ही एकेडमी चलाने से नाराज होने के चलते हत्या की बात कह रहा हो, लेकिन रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि राधिका का पिता उसके रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत से नाराज था। इसके बाद जब पिता के रोकने टोकने पर भी राधिका नहीं मानी तो पिता ने बेटी को गोली मार दी। बहरहाल अब सच क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब तक झूठी शान की खातिर बेटियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हत्यारे पिता का जो कबूलनामा सामने आया है उसकी बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कंधे में चोट के बाद जो उसकी बेटी थी राधिका, उसने एकेडमी खोला था। बेटी के एकेडमी खोलने की वजह से उसका पिता नाराज था। एकेडमी बंद करने को उसे कहा गया पर वो नहीं मानी। लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खाता है, ये उसके पिता का, राधिका के पिता का कहना है। लोगों के ताने से मैं परेशान था, राधिका के पिता का यह बयान है। लोग मेरी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाते थे। बेटी ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया है। मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। राधिका के पिता का कबूलनामा मैं आपको बता रहा हूं। मैंने ही अपनी लड़की की हत्या की है, यह बात उसने कबूल की है। तो स्टेट लेवल की बेहतरीन खिलाड़ी जिसने नेशनल लेवल पर भी कई ट्रॉफी जीती, लेकिन जतिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आखिर पिता को ऐसा क्यों लगा कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी वजह जो कि उनके कन्फेशन में भी है, जो आप लगातार पढ़ भी रहे थे, उसमें साफ तौर पर यह बोला जा रहा था कि वो एकेडमी चला रही थी और इसी बात से उसके पिता नाराज थे। अगर मेरे विजय विकास उस एकेडमी की तस्वीर भी दिखाते, देखिए घर के पास ही ये एक तरीके से टेनिस कोर्ट है। हमने यहाँ पे जो उसके दोस्त थे उनसे बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि कैसे राधिका इस कोर्ट में आती थी, खुद भी खेलती थी। जब वो नेशनल्स खेल रही थी तब भी इसी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करती थी और कुछ समय पहले तक यहाँ पर आकर जो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरे युवा हैं टेनिस खेलते थे, उनको एनकरेज भी करती थी। काफी मिलनसार वो रहती थी। अफजल जो कि यहाँ पर काम करता था, राधिका के साथ खेला भी है, उसने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए ये भी बताया कि जब राधिका यहाँ पर खेलने आती थी तो उसके पिता दीपक, जिन्होंने हत्या की, वो भी यहाँ पर आते थे। परिवार वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते थे। और ये जो आप टेनिस कोर्ट देख रहे हैं, ये टेनिस कोर्ट कहीं ना कहीं राधिका के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर है। जब उसको चोट लगी उसके बाद से उसने अपनी एकेडमी को खोलना सही समझा और यही कारण था कि गुरुग्राम की एक दूसरी लोकेशन पर उसने अपनी एकेडमी भी खोली। लेकिन राधिका जो कि स्टेट लेवल खेल चुकी थी, राधिका जो कि नेशनल्स खेल चुकी थी, काफी मेडल उसने जीते। हरियाणा जहां पर स्पोर्ट्स को एक अलग ही तवज्जो दी जाती है और आपने कुश्ती की फील्ड में देखा कि कैसे बेटियां काम करती हैं, कैसे वो मेडल्स जीतती हैं। राधिका का भी सपना वो था, लेकिन चोट लगने के कारण उसका सपना अधूरा रहा। लेकिन उसने दूसरे युवाओं को खेलना, उनको दूसरे युवाओं को एनकरेज करने के लिए एकेडमी खोली। आखिरकार हुआ क्या? यही एकेडमी खोलना उसकी हत्या की सबसे बड़ी वजह एक दिन बन जाएगी। इस बारे में राधिका को भनक नहीं थी और यही कारण है कि उसके साथ खेलने वाले जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कितनी अच्छी और कितनी शानदार वो इंसान थी, कैसे युवाओं को एनकरेज करती थी। और आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ सबसे पहले मैं आपको ये गली दिखाऊंगा। इसी गली में जो चौथा घर सीधे हाथ पर है वही राधिका का घर है और 50 कदम चलने के बाद हम इस कोर्ट पर पहुंच जाते हैं जो कि घर के ठीक सामने है। यहीं पर ही वो ट्रेनिंग देती थी, यहीं पर ही बच्चों के साथ खेलती थी। हालांकि अभी इस कोर्ट पे कोई नहीं है, लेकिन जो सुबह के समय आए थे राधिका के साथ खेलने वाले, राधिका
राधिका की हेल्प करने वाले, उससे बात करने वाले, उनसे हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि कितनी मिलनसार थी, कितनी शानदार खिलाड़ी थी। उसके परिवार वाले भी आते थे। कभी लोगों को इस बात को लेकर भनक नहीं लगी कि राधिका की हत्या की जा सकती है। उसके पिता जो उसके साथ यहाँ पर आया करते थे, वो राधिका की इसी टेनिस की वजह से हत्या कर देंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस के सामने भी है। जो थ्योरी अभी तक कन्फेशन के तौर पर दीपक, जो कि राधिका के पिता हैं, वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर रील बनाने से वो बेहद नाराज थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि टेनिस एकेडमी उसने खोली थी जिससे वो नाराज थे और लगातार ये बोलते थे कि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद कर दे। और यही दो कारण की वजह से उसने अपनी बेटी राधिका, जो महज 25 साल, स्टेट लेवल पे काफी मेडल जीते, नेशनल लेवल पे काफी मेडल जीते, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।